जरा सोच के देखो, क्या कोई इंसान बिना खाना बिना पानी के 20 फीट गहरे आंधे कुएं में 4 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ सकता है? आपको सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन उड़ीसा बरगढ़ जिला से ऐसी एक सच्ची घटना सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। एक हंसता खेलता हुआ लड़का को उसी की कुछ दोस्तों ने मार मार के अधमरा किए और मरा हुआ समझकर सबूत मिटाने के चक्कर में उसे 20 फीट गहरे कुएं में फेंक के चले गए। चारों तरफ सन्नाटा, जहरीले सांपों का डर और भूखे प्यासे पूरे 96 घंटा उसे मौत की कुआं में रहना पड़ा। दोस्तों, आज हम आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उड़ीसा बरगढ़ जिला के पदमपुर के अंतर्गत आने वाला एक पुराना गांव और उसी गांव में रहने वाला एक 20 साल का तुलसीराम भोई। तुलसीराम भोई एक सीधा साधा लड़का था, मेहनती था और अपने परिवार के पेट पालने के लिए हमेशा काम करता था और वो अपने लाइफ में बहुत ही खुश था। लेकिन एक दिन तुलसीराम भोई के जिंदगी में ऐसा एक तूफान आया जो सब कुछ बदल कर रख दिया। वो जिसको अपना दोस्त मानता था, वही दोस्त एक दिन इसका दुश्मन बन जाएंगे और इसे मारने की कोशिश करेंगे, ये कभी सोचा भी नहीं था। तो 7 जून 2026 को संडे के दिन तुलसीराम अपने 4-5 दोस्तों के साथ मोबाइल खरीदने के बहाने घर से बाहर निकल गया और मोबाइल खरीदने के बाद समले पदर गांव के एक जंगल के पास बैठ के सब लोग शराब पीने लगे और शराब के नशे में आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई हुआ, गाली गलौज हुआ और धीरे धीरे मारपीट में बदल गया। तो तुलसीराम को सब लोग घेर लिए और देखते ही देखते लाठी, डंडे, कांच की बोतल से उस पर हमला करने लगे। तुलसीराम जान की भीख मांग रहा था, रो रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन हमलावरों ने कोई दया नहीं दिखाई और उसे तब तक पीटे जब तक वो लहूलुहान नहीं हो गया। सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से तुलसीराम बेहोश हो गया। तो हमलावरों को लगा के तुलसीराम मर गया। अब उन्हें बहुत बड़ी चिंता थी कि लाश को ठिकाने लगाना, और सब लोग यही सोच रहे थे कि अगर गांव वालों को यह बॉडी मिल गया तो हम जेल भी जा सकते हैं। और तभी उनके नजर नर्सरी के कोने में बना हुआ एक पुराना कुआं के ऊपर पड़ता है। उन्होंने बिना सोचे समझे तुलसीराम को उस 20 फीट के गहरी कुएं में फेंक के वहां से रफो चक्कर हो गए। उन्हें यह लगता था कि यह बात किसी को पता नहीं चलेगा और बॉडी ऐसे ही गल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जाको रखे साइया मार सके ना कोई। कुएं में गिरने के कुछ ही घंटों के बाद जब ठंडी हवा चली तो तुलसीराम का होश आया। जब उसने आंख खोला तो चारों तरफ घना अंधेरा था, शरीर के एक हिस्सा टूट रहा था, पूरा बॉडी पेन हो रहा था। जब उसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान बहुत छोटा सा दिख रहा था। तब उसने समझ गया, मैं एक कुएं के अंदर फंस चुका हूं। रात को वो क्या कर सकता है? रविवार का रात बीत गई, अगले दिन सोमवार का सुबह हुआ। उसने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाने की बहुत कोशिश किया था कि कोई आए और उसे बचाए, लेकिन उसी का बात को किसी को सुनाई नहीं दिया। और देखते ही देखते सोमवार दिन भी बीत गया, मंगलवार दिन भी बीत गया और बुधवार दिन भी बीत गया। जरा सोच के देखो, पूरे 4 दिन एक इंसान बिना खाना बिना पानी के उस पथरीले कुएं के अंदर पड़ा रहा। उस कुएं के अंदर जहरीला सांप या जहरीले कीड़े मकोड़े का खतरा भी हो सकता है। उसे इंसान ना सो पाता था ना बैठ पाता था, ऐसे ही भूखे प्यासे तड़प रहा था। जब शरीर में थोड़ी बहुत जान आती थी तो उसने आसमान की तरफ देख के दोनों हाथ जोड़ के एक ही नाम पुकारता था, हे भगवान मुझे बचा लो, हे भगवान मेरी मदद करो। लेकिन उसी का आवाज कुएं के अंदर दम तोड़ता था। लेकिन तुलसीराम कभी हार नहीं माना, लगातार हर दिन चीखता था, चिल्लाता था कि कोई आए और उसे बचाए, लेकिन बिना खाना बिना पानी के ऐसे ही उसका गला बैठ रहा था। और ठीक उसके अगले दिन करीब 96 घंटा पूरी होने के बाद तुलसीराम का गला बैठ चुका था और वो मरने का कगार पर था। और तभी भगवान उसकी पुकार सुन ली। तो समलेपदर गांव के बिहारी मलिक नाम का एक बुजुर्ग युवक सूखी लकड़ियां बटोरने के लिए उसी जंगल को गया था और घूमते फिरते उसी कुएं के पास पहुंचा जहां तुलसीराम पड़ा हुआ था। और तभी अचानक से धीमी सी एक आवाज आया, हे भगवान मुझे बचा लो। तो बिहारी मलिक शौक हो गया। आसपास देखा कोई भी नहीं था, चारों तरफ सन्नाटा था। और जब उसने कुएं के अंदर झांक के देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गया। काट झांटी करी आमर गाँ नर्सरी के बोले से डबल कुआटे अच्छे से कुआ न गोटे मनुष्यटे पड़ा भगवान भगवान बोली लड़ूला से ठान के मुझे अमरी पड़ी मत घिच बेला जे मुझे किसी ने धरी लोक को डाकी आणुछे और घिचमी। तो 20 फीट की गहरी कुएं के अंदर एक इंसान पड़ा हुआ था और उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। तो बिहारी मलिक दौड़ते हुए गांव की तरफ चला गया और सब लोगों को ये बात बताया कि एक जिंदा इंसान एक कुएं के अंदर पड़ा हुआ है। और देखते ही देखते समलेपदर गांव में ये खबर फैल गया और कुछ ही मिनटों के अंदर उस कुएं के चारों तरफ सैकड़ों लोगों की भीड़ हो गया। तो उसके तुरंत बाद विजयपुर की पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और कुछ ही मिनटों के अंदर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच के देखे कि कुआं बहुत गहरा था और तुलसीराम का हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। तो उन्होंने बिना देरी किए हुए रेस्क्यू ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले एक लोहे की सीढ़ी नीचे उतारे और रेस्क्यू टीम के 2 मेंबर नीचे उतरे और तुलसीराम को सुरक्षित बाहर निकाले और उसे तुरंत विजयपुर के अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन तुलसीराम का हालत बहुत ज्यादा गंभीर होने की वजह से उसे बुल्ला भीमसर हॉस्पिटल को रेफर कर दिया गया और वहां उसका इलाज चल रहा है। अब बारी है उन दरिंदों को, उन बदमाशों को पकड़ने की। फिलहाल विजयपुर पुलिस और संबलपुर से साइंटिफिक टीम मौके पर पहुंच के इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिए और आसपास के लोगों को पूछताछ की और सिर्फ 24 घंटे के अंदर बाबलू मनुजा नाम का एक लड़का को अरेस्ट किए और उसे पूछताछ करने के बाद और 4 आरोपी को अरेस्ट किया। इस घटना में कुल मिला के 5 लोग शामिल
शामिल थे और सब लोग को यही लगता था कि तुलसीराम को अगर हम कुएं के अंदर फेंक देंगे तो पुलिस हमें पकड़ नहीं पाएगा। फिलहाल उनके इरादा गलत था। फिलहाल सच्चाई सबके सामने नहीं आया है। जब तुलसीराम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और उससे पूछताछ किया जाएगा तब जाके सच्चाई सबके सामने आएगा। दोस्तों, इस घटना से हम ये सीखने के लिए मिलता है कि आज की डेट में किसी के ऊपर इतना भरोसा नहीं किया जा सकता। सिवाय अपने माँ बाप को छोड़ के लोग पुरानी दुश्मनी को लेकर इतना सीरियस हो जाते हैं कि किसी को मारने तक पीछे नहीं हटते हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, सावधान रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।